बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, मेरे हाथ में ये ब्रायलर है। ब्रायलर की मार्केट और शॉप्स में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये टॉप स्टोरी आप तक पहुंचाने की आज कोशिश करेंगे कि ईद के दिनों में ब्रायलर 400 रुपये क्यों बिकता रहा। ये कहानी आप तक पहुंचाएंगे जबकि सरकारी नर्ख जो थे वो 260 थे। ईद के दूसरे रोज़ डीसी दानिश अफजाल और वज़ीर बराए सनअत व तिजारत मियाँ असलम इकबाल ने एक्शन भी लिया। वो इस मार्केट में भी आए, यहाँ के अहदेदारों से भी बात की, पोल्ट्री एसोसिएशन से भी बात की और उसके बाद किसी भी मुज़ाकरात से मना कर दिया और अहकामात जारी कर दिए कि अगर ब्रायलर बिकेगा तो हुकूमती नरखों पर। लेकिन हुकूमत के इन अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी गई। ना ब्रायलर हुकूमती नरखों पर बिका और ना ही आवाम को सस्ते रेट पर ब्रायलर ईद के रोज़ फराहम हो सका। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, इस कहानी के ऊपर रोशनी डालते हैं। नाज़रीन, बंद गोश्त 260 रुपये, ये 260 रुपये हुकूमती नर्ख हैं। क्या सूबाई हुकूमत की बात मान ली गई है? ईद के रोज़ कितने रुपए में बेचा? बंद गोश्त 260 रुपये सेल किया। ईद के रोज़ हमने सेल नहीं किया। नहीं। और दूसरे रोज़ नहीं सेल किया। ये बताइए कि बाजारों में क्यों 400 रुपये तक नर्ख चले गए थे? इसकी हकीकत क्या थी? सस्ती मुर्गी नहीं मिल रही, पीछे से मुर्गी महंगी मिल रही है, इसलिए महंगा बेच रहे हैं। हाँ जी, 225 रुपये मुर्गी मिल रही है। 2 दिन पहले 225 रुपये। अब क्यों मिलना शुरू हो गई जो 260 रुपये कर दिया हुकूमती एक्शन के बाद? 260 रुपये मुर्गी क्यों हो गई यहाँ पर? सस्ती मुर्गी नहीं मिल रही। हम क्यों बेच रहे हैं फिर आप? क्या करें, जुर्माने करते हैं इसलिए। कितने जुर्माने हो गए ईद से अब तक? 2 दिन पहले 5-10 हज़ार रुपये जुर्माना आया 5 बंदों को। हाँ जी। आपकी दुकान पे भी जुर्माना हुआ? नहीं, आप बंद थे, क्लोज थे। हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़रा एक हम इन डेप्थ जायज़ा ले लेते हैं मदनी के साथ। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। कैसे हाल अहवाल है और क्या आपने भी महंगी मुर्गी ब्रायलर ईद के रोज़ खाई? मजबूरी थी। उसकी वजह यह है कि ईद से एक रोज़ कबल जो है वो इसके थोड़ा सा हालात इस तरह के हुए कि ब्रायलर के जो ज़िम्मेदारान हैं, जिसमें पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के अहदेदारान थे, उन्होंने सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियाँ असलम इकबाल से मुलाकात की और इस मुलाकात में दोनों फ़रीक़ैन ने जो है इस बात की जो है वो जो है इस पर वो एग्री हुए कि ईद के तीनों दिन जो है वो ब्रायलर गोश्त की कीमत जो शहरियों को दस्तयाब होगी वो 260 रुपये होगी। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो है सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियाँ असलम इकबाल की जो है वो यकीन दहानी के बावजूद और जो है वो इस ऐलान के बावजूद जो है वो ईद के रोज़ जो मार्केट कमेटी की जानिब से रेट निकाले गए वो 306 रुपये थे। यानी कि सरकारी नरखनामे जो जिनका इंदिया दिया गया था कि शहरियों को ब्रायलर गोश्त जो है वो 260 रुपये फ़ी किलो में मिलेगा, लेकिन उसके बरक्स हुआ क्या कि वो 306 रुपये सरकारी नरखनामे निकाल दिए गए और इसमें हुआ ये कि ईद वाले दिन 306 रुपये से लेकर ब्रायलर गोश्त जो है वो 350-360 रुपये तक बिकता रहा। मदनी, यहाँ पर हम अगर यहाँ पर देखें, नज़र दौड़ाएं तो मुझे चिकन में, ब्रायलर में कोई कमी नहीं नज़र आ रही। मेरे ख्याल से एक शहरी जो हमसे बात करना चाहते हैं, मैं आपकी जानिब दोबारा भी आती हूँ। क्या आप शहरी हैं? जी, मैं ब्रायलर लेने आए हैं? जी लेने। क्या कहानी होगी, इतनी महंगी चिकन ईद पे हमें खाने को मिली? 350 रुपये है जो मैं रमज़ानों में 150 रुपया लेके गया था, और जो अगर आपने कोई लेग पीस लेना है वो 500 रुपये तक मिल रहा है, तो वो तो हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गया। अच्छा, बात यह है कि अब चिकन ही हमारे लिए एक लग्जरी है। अगर यही महंगी हो गई तो मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि मैं अब रात को क्या चिकन 500 रुपये किलो अगर लेके जाऊंगा तो 2-3 किलो चिकन तो पकता है एक दफ़ा, तो 1500 रुपये अगर एक टाइम का खाना है तो आई डोंट नो कि क्या हाल होगा हमारा। अच्छा, अब आप आए कहाँ से हैं? मैं ये शादमान से ही आया। शादमान से आपने सोचा कि हम टुलिंटन मार्केट चलते हैं, शायद वहाँ पर कम कीमत हो, सस्ता हो वहाँ पर। शादमान में क्या सूरत हाल है? शादमान में 400 रुपये बिक रही है सब। जी। अभी क्योंकि ये प्रोग्राम मॉनिटर होगा, आप आम शहरी हैं, आप अपनी जो शिकायत है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। बस मैं ये चाहूँगा कि जो प्राइसेस हैं वो रेगुलेट हों
और जो आर्टिफिशियल डिमांड और सप्लाई का मसला है उसको हुकूमत जल्द अज जल्द इंटरवीन करके इसको ख़त्म करे। भाई आपके हाथ में सामान देख के लग रहा है कि आप दुकानदार हैं। जी दुकानदार हूँ। इधर पोटा पहले था 180 रुपये, आज यहाँ पे पहुँचा हुआ है 250 रुपया। दिल भी और पोटा भी, दुमची भी। दुमची को कोई इतना कोई फील लाइक नहीं करता, जो आज 250 रुपया मुर्गी के बराबर जा रही है दुमची, ठीक है। और एक कोई 280 रुपये रेट दे रहा है, कोई 350 रुपया दे रहा है, कोई 300 रुपया दे रहा है। इस तरह आपकी टिक्कों की दुकान है? जी जी, मैंने फैज़बाग में की हुई है, फैज़बाग मोरिया पुल पे। ये लॉकडाउन की वजह से बंदा, गरीब बंदा क्या करेगा, ठीक है। एक्शन लिया गया हुकूमत की जानिब से, कोई रिजल्ट नतीजा नजर आया आपको? कुछ भी नहीं है। कोई कुछ करता है, एक रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आता किसी का भी। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। और भी खरीदार हैं, जरा आप भी खरीदार हैं जी, क्या लेने आए हैं? मैं कलेजी पोटा लेने आया हूँ। कलेजी पोटा घर के लिए या शॉप के लिए? घर के लिए। घर के लिए। रहते कहाँ हैं आप? मैं रहता हूँ इधर इस्लामाबाद रोड पे। वहाँ पर दुकान में चिकन की कीमत क्या है? 350 रुपये किलो। 350 जी। और यहाँ इसका मैंने पूछे नहीं रेट की क्या है। तो आपको लगा शायद मार्केट में सस्ता मिल जाए तो आप यहाँ पे आए? जी। तो आपको फ़ायदा हुआ इतनी गर्मी में इतनी दूर आने का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वही रेट है, 200 रुपये किलो दे रहे हैं। ये 100 रुपये के 100-150 रुपये किलो देते हैं। ठीक है, एक और शहरी हमारे साथ है। कहाँ से आए हैं? मैं सदर से आया हूँ। सदर से टोरंटल मार्केट से ब्रायलर लेने? जी बिल्कुल है। क्यों इतनी गर्मी में आप इतनी दूर? उधर 380 रुपीज़ रेट है। सारी दुकानें, कुछ दुकानें बंद हैं, जो खुली हैं वो अपनी मर्जी का रेट दे रही हैं। इधर आए हैं तो इधर भी जो है ना सेम प्राइस है, और जो है ना दिल, पोटा, कलेजी जो एसेसरीज थी जो। सूबाई हुकूमत ने एक्शन लिया है, अवाम को उस एक्शन का कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि जो दुकानें थी वो भी बंद करवा दी हैं। इनको तो चाहिए सप्लाइयाँ ठीक करें। सप्लाइयाँ ठीक करेंगे तो वैसे तो रिटेलर बंद कर दिए उन्होंने, बल्कि आवाम को ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं, लोगों को दूर आना पड़ रहा है। अच्छा, महंगा हो गया चिकन, लेकिन खाना लाजमी है। अब देखें, जिनके घरों में मेहमान आ रहे हैं, जिनकी बेटियों की शादियां हैं, जिनके वो मसले मसाइल हैं, वो जो है 600 रुपये बड़ा गोश्त नहीं यूज़ करते, मटन यूज़ नहीं करते। गरीब आदमी का तो यही है ना, एक चिकन खा के गुजारा करे। हुकूमत का इस वक्त रेट 260 है। 260 में लाहौर शहर में कहीं मुर्गी मिली आपको? जी नहीं। जी जी, शेर की हुकूमत में इतना रेट नहीं था जितना ये इमरान खान की हुकूमत में जो रेट हो गया हुआ है। जो ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं। जी जी, आपको याद नहीं है 120 रुपए किलो गोश्त खाता रहा शेर वाले, 120 रुपए किलो गोश्त खा के मुर्गी को। रेट नहीं था शेर की हुकूमत में, इतना कोई रेट नहीं था। ये पीटीआई ने किया हुआ है सारा। 20 रुपए जब खाते रहे उसे आपको अकल नहीं आई? इससे सस्ता था। हुकूमत ने ब्रायलर खाना है, उनको याद है कि शेर की हुकूमत में ब्रायलर की कीमत क्या थी, और इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ब्रायलर की कीमत क्या है। असल में इसमें मदिया हुआ ये है कि थोड़ी सी जो है ना वो हुकूमती या इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो मिसमैनेजमेंट ये हुई कि जो 260 रुपये का जो दावा किया गया कि 260 रुपये में गोश्त जो है वो ईद के तीनों दिन दस्तयाब होगा, लेकिन मसला ये था कि रेट लिस्ट तो 306 रुपये की जारी कर दी गई, और वो रेट लिस्ट भी 2 दिन के लिए थी। रेट लिस्ट तो मुझे कहीं डिस्प्ले में नज़र नहीं आ रही। यहाँ रेट लिस्ट इसलिए नहीं नज़र आ रही क्योंकि जो रेट लिस्ट के ऊपर जिंदा ब्रायलर की कीमत दर्ज की गई है वो 179 है। अच्छा। और 179 जो है वो जिंदा ब्रायलर की कीमत है, जबकि जो ब्रायलर ट्रेडर्स एसोसिएशन का जो दावा है उनका ये कहना है कि जो फार्मर है वो हमें 230 से 200 रुपये फ़ी किलो तक जो है ब्रायलर दे रहा है। हम किस तरह जो है उसको 179 जिंदा ब्रायलर को जो है वो मान लें। जिंदा ब्रायलर की कीमत अगर ज़्यादा होगी तो ब्रायलर गोश्त की कीमत भी ज़्यादा होगी। और इसी चक्कर में हुकूमत और जो एसोसिएशन है उसका टकराव भी हो गया है आपस में। इसमें ये थोड़ा सा मदिया जो ये है कि हुकूमत को भी जो है वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गई है कि इसमें जो ब्रायलर हम तक पहुँचता है इसमें एक एसोसिएशन जो है उसका अमल दखल नहीं है। ब्रायलर ट्रेडर्स एसोसिएशन वो है जो ये ट्रेड कर रहे हैं, ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन वो है जो ब्रायलर के फार्म रखते हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है, इनके मुतालिक जो है ये बाकी तमाम एसोसिएशंस का ये कहना है कि ये बड़े फार्म मालकान की एसोसिएशन है। ये छोटे कारोबारी शख्सियात या छोटे कारोबारी लोगों का जो है वो किसी जो ख्याल नहीं रखती, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते कारोबार का। ये ब्रायलर की कीमत जो है वो अपनी मनमानी कीमतों से जो है वो निकालते हैं। और ये पुरानी कहानी है मदनी, क्योंकि हम तो काफ़ी अरसे से ब्रायलर के ऊपर
और ब्रायलर की जो एसोसिएशन हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हुकूमत ने इस जानिब तवज्जो दी है, ये बड़ी एक खुशाइन बात है। आई होप कि ये जो ऊँट है किसी करवट भी बैठ जाए। दुकानदार से मैं बात करने की कोशिश करती हूँ कि रेट लिस्ट कहाँ है उसके सामने को। भाई क्या चक्कर है ब्रायलर का? ब्रायलर का चक्कर यही है, रेट यहाँ पे कंट्रोल हो गया, वह 260 रुपये चल रहा है, लेकिन जो बाहर फार्मर है और गाड़ियों वाले हैं वहाँ से तो सस्ता मिल नहीं रहा। 20 रुपये आज बिका बाहर। आप मुझे बताएं हम कैसे कंट्रोल करें? रेट लिस्ट पड़ी होगी, ईद के बाद आई नहीं है अभी। अच्छा, रेट लिस्ट में जो लिखा हुआ है वो 179 रुपीज़ परचून जिंदा रेट है, यानी कि रिटेल जिंदा रेट है, जबकि जो दुकानदार है उनका दावा ये है कि जी जो फार्म रेट हमें दिया जा रहा है वो 210-220 है, जिसकी वजह से जो है ये सारी में इसमें अब हुआ ये है कि एक एसोसिएशन दूसरे पे, दूसरी एसोसिएशन पहले पे, और हुकूमत इन दुकानदारों पर जो है वो तमाम तर जिम्मेदारियों का मलबा डाल रही है, लेकिन जो इससे अफेक्ट हो रहा है वो एक आम सारिफ है। अच्छा भाई, ये तमाम चक्कर में पड़ने के बाद 260 पे आ गए ना आप, क्यों आ गए फिर? अब जब गवर्नमेंट के साथ हम कोई इशू तो नहीं ना बना सकते कि वो कहें 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना हुआ है टर वाले दिन 5 से 6 दुकानदारों को, ठीक है। बेसिकली सारा कुछ दुकानदारों पे बर्डन ना फेंके। सवाल पूछने का मकसद ये है, आपको 260 वारा खाता है तो आप आए ना, वरना दुकानें बंद कर देते आप। तो मैम यही करेंगे ना, फिल वक्त बंद कर देंगे, क्रेडिट पे मिल रहा है, कोशिश है कि बेच लें, आज नहीं तो कल इसको कवर करेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा, तो अब एंड यही होगा, इसको बंद ही करना पड़ेगा। कब तक 260 में बेचते रहेंगे और कब तक बाइकआउट कर जाएंगे? एक आधा दिन 2 दिन देखेंगे, फिर बंद ही करेंगे इसको, लाजमी बात। ऐसा हो सकता है? होगा, ये देख लीजिएगा आप। अगर बाहर रेट कंट्रोल नहीं होगा तो कोई भी लॉस अपने पॉकेट से तो डालेगा नहीं ना, एक दिन बंद करने पड़ेगा इसे। चले, बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। अच्छा मदनी, मैंने इसे सवाल ये पूछा है, आपको वारा खाता है तो अब आप आ गए ना पॉइंट के ऊपर और 260 पे आ गए। वो कहते हैं कि एक दिन करेंगे 260, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन हम बाइकआउट कर जाएंगे, दुकानें बंद कर जाएंगे। इसमें यह है कि जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं, जैसे ये भी एक ट्रेडर थे जिनसे हमने बात की, ब्रायलर ट्रेडर जो है उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हम जो है वो हड़ताल कर सकते हैं, और ये हड़ताल जो है वो खासा जो है वो 1 हफ्ते तक भी जारी रह सकती है, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होगा। अच्छा। और ये हड़ताल की भी गई थी। अगर मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात जो है अभी पहुंच रही है आवाम तक कि हड़ताल मुमकिन हड़ताल हो सकती है, तो ये बड़ी बिगाड़ पैदा हो सकता है शहरियों में। अब भी आप देखें कि ये हड़ताल जो है वो हो सकती है। अभी देखें मुतअद्दिद ब्रायलर शॉप जो है शहर की सबसे बड़ी मरकजी ब्रायलर मार्केट में जो है वो बंद पड़ी हुई है, अब भी बंद पड़ी हुई है। उसकी वजह यह है कि जो फार्मर है वो अपना रेट दे रहा है। फार्मर की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो मेरी पैदावारी लागत है उसको मीट करना जो है वो कीमतों का ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ नहीं, अगर जो हुकूमत जो रेट देगी उसके मुताबिक हम ट्रेडर्स को नहीं देंगे। अब हो ये रहा है कि जो रेट लिस्ट निकाली गई है वो हवा में मुअल्लक है, ना उसको ट्रेडर मान रहे हैं ना उसको ब्रायलर फार्मर मान रहे हैं। लेकिन इसका मुझे फ़ायदा एक नज़र आया है कि अभी हुकूमती रेट कायम है 260 की, 260 रुपये जो है वो कायम है। और आप ये देखें जिसे हम कहेंगे ना सेहतमंद ब्रायलर, 260 रुपये में जो आपको ब्रायलर गोश्त मिल रहा है, आप उस पूरी मुर्गी को तोल के देखें, वो 1 किलो से कम होगी या 1 किलो की होगी, यानी मेयार में कम्प्रोमाइज़ है, मेयार में कम्प्रोमाइज़ होगा। उसकी वजह ये है कि अभी हमने एक सारिफ से बात की, उन्होंने कहा कि मुझे तो 350 रुपये तक मिल रही है। जो हेल्दी और सेहतमंद मुर्गी है वो उसकी कीमत भी ज़्यादा है। मैं दुकानदार से आप मुर्गी लेने आए? जी। कहाँ से आए हैं? मैं भगवानपुरा से। भगवानपुरा से। और घर के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए या दुकान के इस्तेमाल के लिए? दुकान के इस्तेमाल के लिए। क्या चक्कर हो गया है ये मुर्गी की कीमतों का? ये पीछे फार्म पे पाल नहीं है। आप मुझे बताएं कि आपको ये जो बड़ा था, रेट बड़ा था ब्रायलर का, उससे क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो ज़ाहिर बात है कि जब 150 रुपये महंगा है, असल में ब्लैक हो रहा है, 20 रुपये महंगा फार्मर दे रहा है और 20 रुपये महंगा जो है वो सप्लायर दे रहा है, तो 40 रुपये का डिफरेंस आ गया। 100% से 25% दुकानें खुली हुई हैं, 75% बंद है दुकानें रेट की वजह से। अच्छा बताइए कि कीमत की वजह से क्या इसके मेयार में भी कंप्रोमाइज़ हो रहा है? मेयार कैसा है मुर्गी का? मेयार तो ज़ाहिर बात है, मेयार तो छोटी मुर्गी आएगी ना, फार्मर को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, आज ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कल को अगर रेट कंट्रोल हो जाता है तो उसकी कोशिश है कि अच्छे रेट पे जो छोटी मुर्गी निकाल दे।
आप ये देखें कि ये जो मुर्गी लगी हुई है ये इसका साइज़ देखें और ये जो सामने मुर्गी लगी हुई है, इन दोनों के साइज़ में फ़र्क है। चाहे आप जो है वेट करके देख लें। ब्रायलर फार्मर जो है उसकी कोशिश होती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नफ़ा हो, इसकी कीमत कम हो या ज़्यादा हो। एक ख़ास शरह है जिसकी कीमत जो है वो दुकानदार को मिलनी होती है, चाहे वो 100 रुपये किलो हो, चाहे वो 1000 रुपये किलो ब्रायलर। एक फैमिली है जो कि यहाँ पर ब्रायलर की तलाश में आई है। आप मार्केट क्यों आ गई हैं? मार्केट आए हैं वैसे परिंदे लेने आए थे, हमने कहा चिकन भी ले लें, ख़त्म हुआ हुआ है। और जो आपकी कॉलोनी है वहाँ पर क्या रेट है? वहाँ हमने 360 के हिसाब से लिया था ईद से एक दिन पहले, तो अब तो सारी शॉप ही बंद हो गई हैं। क्या परेशानी है अब? परेशानी यही है कि चिकन तो मिल ही नहीं रहा बेटा। जो मिल भी रहा, देखा नहीं आपने कितना छोटा, बिल्कुल छोटे साइज की मुर्गी है। क्वालिटी में कंप्रोमाइज है। जी बिल्कुल। ठीक है, आप कहाँ से आए? मैं धर्मपुरा से आया। धर्मपुरा से टुलंटन मार्केट क्यों? वो मैं इधर तोते थे मेरे पास, वो सेल करने थे, वो सेल किए। और चिकन भी लिया? तोते लेने थे। चिकन लिया? नहीं लिया, क्योंकि चिकन इधर वो लेने वाला है ही नहीं। जिस तरह का इन्होंने हलाल करके रखा होता है वो लेना नहीं चाहिए, अपने सामने हलाल करवा के लेना चाहिए। आपके मोहल्ले में धर्मपुरे में चिकन का रेट कितना है? 2-3 दिन पहले मैंने लिया था, 360 दिया था उन्होंने। हाँ जी। नाज़रीन, आपने देखा कि क्या है हालात क्या हैं। यहाँ पर ब्रायलर पड़ा है, रेट लिस्ट नहीं है। रेट लिस्ट क्यों नहीं है ज़रा मैं पूछ लेती हूँ। आइए एक आखिरी मर्तबा भी पूछ लेते हैं। मुझे कहीं आज रेट लिस्ट नहीं नज़र आ रही, क्यों? रेट लिस्ट आई नहीं गया। आई नहीं। हाँ जी। आपका क्या रेट क्या है? रेट 260 रुपये। 260 पे आ गए, क्यों आ गए? अब पहले तो 400 अब 260 क्यों? रेट लिस्ट आ गई है ना, माल सस्ता मिला है ना। नहीं, आपने अब ईद के दिनों में तो कमा लिया। हुकूमत ने जब आपको सरजनिश की तो आप 260 पे आ गए। तो फार्म से माल महंगा आता रहा है ना। अब सस्ता आता रहा है। हाँ जी, अब सस्ता आ रहा है। अब फार्म से अब भी महंगा ही आ रहा है, लेकिन आज मंडी डाउन हुई, बाहर से माल सस्ता मिला है। नाज़रीन, ये गोलमाल है, सब गोलमाल है। तो सूरत हाल ये है, मैं आपको दिखा रही हूँ, शहरियों ने 400 तक जो है वो ब्रायलर लिया है। हाँ जी, कल तो एक तो और महंगी होएगी। अच्छा। हाँ जी, कल तो मुर्गी और महंगी होएगी क्योंकि फार्म वाले ने रेट बढ़ाते ने, इधर डाउन है। सूरत हाल ये है नाज़रीन, सूरत हाल ये है। टॉप स्टोरी में छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आपने होलसेल मार्केट का अहवाल देखा है, अब हुकूमती वर्जन इसमें क्या है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत ब्रायलर की कीमत के ऊपर क्या कहते हैं, ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाइए। आज टुलिंटन मार्केट जो ब्रॉयलर की बड़ी मार्केट है उसको विज़िट किया गया है। इससे पहले ब्रॉयलर्स एसोसिएशन ने हमारे साथ बैठकर, हुकूमत पंजाब के साथ बैठकर जो कमिटमेंट की थी कि मार्केट के अंदर ब्रॉयलर गोश्त का रेट जो है वो 260 रुपये होगा। इस कमिटमेंट के साथ कि ईद के दिनों तक और उसके बाद बैठ के हम प्राइस को दोबारा डिटरमिन करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जब मैं मार्केट के अंदर आया हूँ, आज ईद का दूसरा रोज़ है, तो उन्होंने मिस कमिटमेंट की है एसोसिएशन ने। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। आज ब्रॉयलर की जो कीमत है 260 रुपये की बजाय 350 रुपये भी यहाँ पर बेचा जा रहा है। जिन्होंने बेचा है वो सज़ा भुगतेंगे और बाज़ार के अंदर ब्रॉयलर का रेट जो है वो 260 रुपये होगा। गोश्त का रेट इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको नजायज़ पैसे मत दें। 260 रुपये इनके साथ रेट मुकर्रर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये कर रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह जो हुकूमत की मशीनरी है वो भी हरकत में आ रही है, वो अपने मामला तय करेगी, जुर्माने भी करेगी, FIR भी कटेगी और उसके साथ साथ जिसको जेल भी भेजना है वो भी भेजेंगे। अभी यहाँ पर जितने भी बेच रहे थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उनका स्टॉक भी पकड़ेंगे, सारा कुछ करेंगे। सूबाई वजीर के इस ऐलान के बाद हमने मुतादिद मार्केटों में दुकानों का दौरा किया है, लेकिन मुस्तहकम रेट के अलावा जो अभी सूरत हाल हमें नजर आ रही है वो ये है कि ब्रायलर बेचने वालों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। अभी हमें एक दुकान यहाँ पर नजर आई है जो कि ब्रायलर की खरीदो फरोख्त यहाँ पे जारी है।
आपको रेट मैं दिखा देती हूँ। ये रेट है 260, यानी कि कंट्रोल रेट, मुस्तहकम रेट। लेकिन मुतादिद दुकानें बंद हैं, यहाँ पे सिर्फ ब्रायलर बिक रहा है। जरा ये कहानी मैं जान लेती हूँ कि कंट्रोल रेट के ऊपर सिर्फ एक दुकान ही क्यों खुली है सामने? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप खोल के बैठे हैं और धड़ाधड़ मुर्गी भी बेच रहे हैं, बाकी दुकानें क्यों बंद हैं? ये दरअसल ना सारा दारोमदार हमारी गवर्नमेंट पे है। ये हमारी गवर्नमेंट ने पीछे से लॉकडाउन कर दिया हुआ है, पीछे माल की पैदावार नहीं है और आगे कम आ रहा है। जितना फिर आगे कम आ रहा है, ईद है, दिन त्योहार है, सब लोग खुशी मना रहे हैं, किसी के घर मेहमान आ जा रहे हैं, हर घर मुर्गी पक रही है, फैशन हो गया मुर्गी एक। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी सी ना नरमी पेश करें, थोड़ी सी नरमी करें। आप गवर्नमेंट के कहने के ऊपर 260 में मुर्गी तो बेच रहे हैं, तो अब मामला क्या है, माजरा क्या है? बात खत्म। माजरा ये है कि मुर्गी की पैदावार नहीं है। गवर्नमेंट ने फीड का रेट महंगा कर दिया हुआ है। फार्मर फीड, मुर्गी की फीड के बगैर तो नहीं ना पलेगी, फीड से ही पलेगी, ये गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, मुद्दा ये है मेरे भाई, आपने दुकान खोली है, कस्टमर आपके पास बेतहाशा है, वैरायटी भी है आपके पास, तो फिर ये मुझे बताइए कि फिर आपको वारा खाता है तो आप 260 में बेच रहे हैं? वारा देखे कि जिस इंसान को खाता वो बेच रहा, सेल कर रहा है। हमारे से पहले भी 8-10 दुकानदार थे, उनकी शॉप ओपन हुई थी, क्लोज हो गया उनका काम। उनकी वजह से इधर ज्यादा भीड़ हो गई है, मुर्गी ज्यादा सेल हो। अपना नुकसान क्यों, आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? आपने क्यों दुकान बंद नहीं की? हम जो कमाना वही खाना है, मजदूर बंदे हैं। कल भी देखेंगे हम इधर ही खड़े आएंगे, साल बाद देखेंगे इधर ही खड़ा हूँगा। कब तक आप रखेंगे 260 का ये जो मुस्तहकम रेट है, 260 में कब तक बेचेंगे? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी सी नरमी करना। रेट गवर्नमेंट का निकलता है, पहले था ना हमजा शहबाज ने किया, शहबाज शरीफ ने किया, अब ये इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि नरमी करें। चलें ठीक है, जरा एक और पहलू हम पर्सपेक्टिव जानते हैं जो यहाँ पर दुकान पे आए हुए शहरी। अस्सलाम वालेकुम सर, कहीं दूसरी जगह पे ब्रायलर बिक रहा है? सारी तकरीबन बंद है। हम ताजपुरा से देखते आ रहे हैं, सारे उस साइड पे सब। क्या वजह? पता नहीं अब क्या वजह है, शॉर्ट है या रेट का कोई मसला होगा। तो 260 रुपए पे मिल रही है तो बहुत मुनासिब है, हुकूमती रेट है। बहुत ज्यादा रेट है, इसके मेरे को बहुत शक नहीं। 260 भी ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। आपको तो टाइम था ना जो 200 से नीचे बिकता रहा है, तो अब आगे इन्होंने 260 और ईद पे 350 और 360 400। आपके इलाके में भी ब्रायलर नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। आपके इलाके में नहीं मिल रहा, सेल नहीं हो रहा, अभी भी सेल नहीं हो रहा। ये हम लेने के लिए आए हुए, मिल नहीं रहा। आपको नहीं दे रहे? नहीं है। क्यों? है तो क्या करेंगे, मतलब पूछे है इनके पास। इनको क्यों नहीं दे रहे ब्रायलर? पीछे से पैदावार नहीं है मुर्गी की, हमारी गवर्नमेंट ने फीड महंगी कर दी हुई है। आप किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे? आपका मेयार क्या है, किसको देंगे? ये एडवांस बुकिंग है, एडवांस बुकिंग है, ये एडवांस भर रहा है होटल वालों का। क्या करेंगे, घर में मेहमानों ने आना है, क्या करेंगे? ये मेहमान तो आते, मेहमानों के लिए तो लेने के लिए आते हैं, ईद दिन त्योहार है। बयान रिकॉर्ड करवाएं अपना, ब्रायलर मिल रहा नहीं मिल रहा। मर्जी है, हुकूमत को देख ताबून नहीं करी हम लोग के साथ। यह हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करें, इसलिए ये दुकान खाली हाथ जा रहे हैं। जी खाली हाथ जा रहे हैं, ये मसला सारा। गोश्त चाहिए, नहीं दे रहे हैं, क्या करेंगे अब? अब क्या करेंगे, खाली हाथ जाएंगे घर। यहाँ पर जो रेलवे कैरेज है उसमें सिर्फ एक दुकान ओपन है। गोश्त दे रहे हैं, जितने पैसे कहते हैं उतने देते हैं, फिर चीज नहीं मिलती। क्यों? अच्छा, अगर तो ये कहें कि 400 रुपए दे दो, आप दे देंगे ब्रायडल लेने के लिए? अफोर्डेबल जो है वो ले जाएगा, वैसे तो कोई भी नहीं लेके जा सकता, हम गरीब आदमी तो ले सकता, अफोर्डेबल है जो। नाज़रीन, अब कहानी जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि यहाँ पर डिस्प्ले है 260 का, 260 का डिस्प्ले है और यहाँ पर मुर्गी नहीं मिल रही। ये दुकान बिल्कुल क्लोज है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि आगे भी दिखा दें। सारी दुकानें यहाँ पर क्लोज हैं, बंद हैं। एक दुकान यहाँ पर खुली है और यहाँ पर ब्रायलर सिर्फ प्री बुकिंग पे मिल रहा है। कहाँ गया सामान आपकी, ब्रायलर की बिक्री नहीं हो रही? बस पीछे रेट आपको पता है क्या रेट चल रहे हैं, क्या मामला हैं। पीछे से फार्मर जो हैं वो जो है ना रेट उनके, कितने कस्टमर वापस जा रहे हैं? बस वापस जा रहे हैं, है ही नहीं हमारे पास। बेचा जो था रेट की लिस्ट के हिसाब से बेच के फारग कर। शहर भर में ब्रायलर नहीं मिल रहा। जी जी।
ऐसी सूरत है? ऐसी बिल्कुल ऐसी है। मामला कब तक ऐसा ही रहेगा? ये देखो अब अल्लाह खैर करे। अब हमारे अवाम क्या कहती है? अब यही अवाम तो यही कहती है कि भी सस्ता होना चाहिए, रेट कम होने चाहिए, पीछे से भी रेट। अब पीछे से रेट कम होंगे तो आगे ये दुकानदार कम करेंगे ना। अब पीछे से रेट इतना है तो ये फिर उतना के लेके आते हैं जितना गुजारा हो जाता है। ईद के दिनों में ब्रायलर की कीमत कितनी रही? ईद के दिनों में तो ब्रायलर की कीमत ऐसी ही थी 215, 215, हाँ 230। अवाम तक कितने रुपए में पहुंची? अवाम 350 अवाम तक। ये सूरत हाल कब तक ऐसी रहेगी? अभी अल्लाह ताला बेहतर ही करेगा इंशाअल्लाह। जब तक ये एक महीना और का चांस है। गाड़ियों वाले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 1 महीना और टाइम। अच्छा, आप अपना ब्रायलर कहाँ से बुक करवाते हैं? हम शेरा वाले मार्केट। कल के लिए बुकिंग करवा ली? कल के लिए रात को 12 बजे 11 बजे आ जाएगा सामान? हाँ जी, सुबह आएगा। लेकिन आ रहा है जो रेट गवर्नमेंट निकाल रही है ना, उस रेट पे हमें माल नहीं मिलेगा। तो कल का क्या प्राइस होगा आपका? जो गवर्नमेंट रेट आ रहा है हमें मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, हम नुकसान कर रहे हैं अपना। कितने लोग आपके जुर्माने हुए, कितनों को सजा हुई? हमारे तकरीबन ये पूरी मार्केट में हर दुकानदार एक बंदा गया जुर्माना दे के 28 रोजे को। और कितना जुर्माना? 8,000 रुपये जुर्माना भी दिया। सिर्फ हम जो मिडिल तबका है ना, इस पे लोड है सारा। ठीक है जो अच्छा, आपके नज़दीक मेन कॉज, मेन रीज़न, जो वजह है वो क्या है? मेन रीज़न ये है कि पीछे ना पैदावार इतनी नहीं है चिकन की, बहुत कम है। ठीक है, और जो लेने जाते हैं जो फार्मर है वो अपनी मर्जी के रेट पे देता है, और गाड़ी वाला जब लेता है उसके पास इतना होता नहीं काश के वो हमें लेस करे, फिर वो भी हमें मजबूरी में महंगा देता है। हम नहीं लेते, हमारी दुकान बंद होती है, हमें डबल खर्चा पड़ता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आगे भी एक दुकान है, उधर भी मैं जाऊंगी और वहाँ ख़वातीन खड़ी हैं ब्रायलर की तलाश में। चलिए आइए वहाँ चलते हैं। रेट क्या मिल रहा है आपको? 250 रुपये जी। ठीक है, तो ये बताएं कि ईद के दिनों में कितना खरीदा आपने? के दिनों में कुछ भी नहीं, सब बंद था, कुछ मिला ही नहीं जी। आज भी कहीं कहीं चिकन मिल रहा है? भी यही दुकान कहाँ से हम आए हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी खुली है तो इधर जी। चलो ठीक है, मुबारक हो। वैसे आपको आज चिकन मिल गया? नहीं तो हमने को चले, एक और यहाँ पर कस्टमर आए हैं। आप भी चिकन की तलाश में आए हैं जी? शहर भर में चिकन मिल रहा है? नहीं, कहीं नहीं मिल रहा। मैं गाजियाबाद का रहने वाला, गाजियाबाद से होके आया हूँ। धर्मपुरा चेक कर रहा, नहीं मिला कहीं। चलें जी, धर्मपुरा गाजियाबाद चेक करके आए हैं, वहाँ पर चिकन नहीं मिला। जरा मामला बता दें, क्यों नहीं मिल रहा चिकन? महंगाई बहुत हो गई है, माड़ा बंदा नहीं खा सकता। रुपये हो तो माड़ा बंदा कारोबार। कब तक यही सूरत हाल रहेगी? हम कोरोना से जंग लड़ेंगे, उधर गरीब बंदा मर जाए पानी। कोरोना और चिकन का ताल्लुक क्या है? वो कोरोना से करके फार्म में माल में चूचा नहीं डाल रहे। ये अच्छा, ये भाई ने बड़ी अच्छी एक नई बात की, यूनिक बात की है। अच्छा जी, आप कहाँ से आई हैं? हम इधर से रेलवे पास। आपको मिल गया चिकन? मैंने चिकन नहीं लिया, मैंने सब्जी लेनी थी। सब्जी लेनी है आपने, वैसे चिकन नहीं लेना। ठीक है, एक और भाई चिकन की तलाश में है। अस्सलाम वालेकुम भाई। चिकन की तलाश में? गोश्त की तलाश में है। अच्छा जी, कहाँ से गोश्त की तलाश में आए? उधर हाँ, लालपुर, ताजपुरा पूरा का पूरा। वहाँ पर क्या चिकन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्या करेंगे अब क्या करेंगे, घर जाएंगे। इतनी गर्मी है और आप चिकन ढूंढ रहे हैं गर्मी में? क्या करें, मजबूरी भी होती है ना कुछ। अब कहाँ जाएंगे? अब घर जाएंगे और क्या करें। हुकूमत को बता दें चिकन नहीं मिल रहा। हुकूमत देख रही है कि कहीं मिल ही नहीं रहा, तो हुकूमत का ही काम है ना कि इनको मुर्गी दे। आपने देखा कि शहरी ब्रायलर की तलाश में लाहौर की गर्मी में एक जगह से, एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हैं। अब ये ब्रायलर की कहानी क्या थी, इसके ऊपर हुकूमती स्टांस जानने के लिए हमने राब्ता किया हुकूमती नुमाइंदगान से, तर्जुमान हुकूमत पंजाब से, लेकिन आज सरकारी छुट्टी होने की वजह से कोई हमें मौक़िफ़ नहीं मिल सका। अलबत्ता टीम ने कोशिश बहुत की। नाज़रीन, इसका एक और पहलू है, वो ये है कि फार्मर्स ब्रायलर के हवाले से क्या कहते हैं। इस पहलू को जानने के लिए मुलाकात आपसे करते हैं ब्रेक के बाद। हमारा इंतज़ार करिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपने देखा अवामी पर्सपेक्टिव, हुकूमत क्या कहती है, लेकिन एक कहानी के, एक स्टोरी के बहुत सारे पहलू होते हैं। तो आज जो ब्रायलर की कहानी है, इसका एक और पहलू है, वो ये है कि जो ब्रायलर्स
फार्मर एसोसिएशन है उसका क्या मौक़िफ़ है, ये जानने के लिए हमने सरदार तजम्मुल हुसैन साहब से रब्ता किया है, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन हैं ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन पंजाब के। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साथ ही साथ मदनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, आपका भी एक पहलू है। ईद के रोज़ शहरी नाला थे, फिर जब हुकूमत ने एक्शन लिया उन्होंने आपसे मुज़ाकरात करने के लिए धमकी दी कि आइंदा के बाद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे क्योंकि आपने ब्रायलर महंगा करके आवाम को परेशान किया। आपकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे असल कहानी ये है कि मुर्गी पीछे से फीड इतनी महंगी हुई है, कोई 20 माह में 1200 रुपये पर बैग इंक्रीज़ हुआ है, जो कि हुकूमत ने उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 163-65 रुपये फार्म की लागत आती है फार्म गेट रेट पे, तो वो उस हिसाब से पीछे इतना मुर्गी सस्ती रही है। तकरीबन 40 से 50 लाख पर हाउस एक फ्लॉक में नुकसान हुआ है फार्मर को। तब हुकूमत से कहते रहे हैं कि जनाब ये इस तरह फीड महंगी है, हमें इस पे कोई इसका किया जाए, कोई तरीक़ेकार वाज़ा किया जाए ताकि फीड सस्ती हो। हमें मुर्गी सस्ती बेचने में कोई मज़ायका नहीं, हम तो चाहते हैं कि फीड प्राइस सस्ती हो, हम मुर्गी सस्ती बेचें। कितने % कोटा जो है ये फीड का हुकूमत की जानिब से आता है, कितने % कोटा जो फार्मर है उसको प्राइवेटली ख़रीदना पड़ता है, ये ज़रा हिसाब किताब आवाम को आसान अल्फाज में बताइए। ये सारे का सारा पोल्ट्री फार्मर खुद से पे करता है, इसमें हुकूमत की एक पैसे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना कोई सब्सिडी है, बल्कि सब्सिडी रमज़ान बाज़ार में ब्रायलर एसोसिएशन ने दी। पिछली दफ़ा PPA के साथ मीटिंग में ये सारा तय हुआ और हम खुद से करते हैं सब कुछ। गवर्नमेंट का इसमें स्वाय एक हुक्मनामा जारी करने के और इसके अलावा उन्होंने कुछ फार्मर के लिए किया ही नहीं है आज तक कुछ भी। असल बात यह है कि 263 रुपये आवाम को लगता है मुर्गी महंगी है, लेकिन इसमें भी फार्मर नुकसान कर रहा है इस रेट पे भी, चूँकि इसकी लागत इतनी इंक्रीज़ कर गई है। फीड की प्राइस आप देखिए 96 रुपये डॉलर से 155-60 रुपये पे डॉलर चला गया, तो हर चीज़ उसके साथ महंगी हुई। तो चिकन का रेट एक वाहिद चीज़ ऐसी है जो कि आज भी पूरे मुल्क में सबसे सस्ती चीज़ पाई जाती है। सरदार जी, एक बात समझा दें कि ईद ही क्यों, ईद ही पे आपको क्यों लगता है कि मुर्गी की जो फीड है वो महंगी है? ईद पे ही क्यों अवाम जो है वो पिसती है? क्योंकि अवाम ने चिकन को एज लग्जरी लेना है, ईद के रोज़ ज़रूर खाना है, दावतें करनी है। वो कहते हैं कि अपनी इज्जत रखने के लिए मेहमानों को अच्छा खाना खिलाना है, और आजकल अच्छा खाना चिकन ही है, तो सिर्फ ईद ही क्यों? इसमें सारा ना डिमांड एंड सप्लाई का सारा मैकेनिज्म है इसका। पहले देखिए, पहले भी ब्रायलर एसोसिएशन रेट दे रही है, तो तब 4-4 माह रेट नीचे रहा है, तो इसको अगर हम ही रेट देने वाले हैं तो हम उस वक्त क्यों नहीं इसी महंगी कर सके? इसका तलब और असल का सारा मामला है। अब देखिए चिकन ईद में लामाला हर घर में पकता है, तो उसकी डिमांड। ईद पे आप कह रहे हैं कि तलब और रसद का मामला है, ईद पे आपका फीड का तो कोई मसला नहीं है? फीड का मसला तो हर टाइम है, हाँ फीड का। तलब और रसद का मसला ईद पर है। मदनी, आपने ये साइड ऑफ द स्टोरी देखी, आप क्या एनालिसिस देते हैं, क्या आपकी रिपोर्टिंग कहती है? थोड़ा सा ये है कि सरदार तजम्मुल हुसैन साहब हमारे साथ खड़े हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए कि जो रेट लिस्ट निकलती है वो इनकी मुशावरत और इनकी जो है वो यकीन दहानी के बगैर नहीं निकलती। अगर आज 260 रुपये निकली है, उसमें अगर फार्मर को नुकसान है तो फिर किस तरह जो है वो उसको कबूल कर लिया गया? हुकूमती दबाव में आ गए, फिर अगर आपको वारा नहीं खाता। देखें, अब भी इन्होंने बताया है कि 260 रुपये में भी फार्मर जो है और ब्रायलर एसोसिएशन जो है वो नुकसान में है, तो फिर 260 की रेट लिस्ट निकाली ही क्यों नहीं उस पर एहतजाज किया हुकूमत के सामने? क्या मतलब कि एक हुकूमत के सामने रेट लिस्ट जो है वो दिखावे के लिए बना दी ताकि आवाम को जो है वो सिर्फ एक दिखावे का जो है वो बता दिया जाए कि शहर लाहौर में 260 रुपये फ़ी किलो में आज। सरदार साहब, क्यों जुर्माने हुए आपके दुकानदारों को? हुकूमत ने अपनी रेट कायम करने के लिए आपके ऊपर दबाव डाला, तब 260 पे आप क्यों आ गए? आपको बता दूं, 260 पे हम नहीं आए, ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। मैंने रात भी 180 का फार्म गेट रेट दिया है, हुकूमत ने अपनी मर्जी से 260 की है। लेकिन बिक तो रहा है ना। जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर लाहौर जो ब्रायलर
एसोसिएशन है उसके साइन भी उसके ऊपर मौजूद है, उसके नुमाइंदे के। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अहम बात ये है कि जितने भी जुर्माने FIRs या मुकदमात हुए हैं वो दुकानदार के हुए हैं, ना किसी फार्मर पे हुए हैं, ना किसी फीड मिलर पे हुए हैं, ना किसी सप्लायर पे, ना किसी ब्रोकर पे। ऐसे नहीं है, ऐसे हुआ है कि 306 रुपये सरकारी रेट लिस्ट थी परसों, जिस दिन मियाँ साहब ने छापे मारे। उस दिन गोश्त बिक रहा था 360 रुपये। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर दुकानदार ने गलती की है तो उसका खमियाजा आवाम भुगत रही है या फार्मर भुगते। फार्मर ने तो 306 से ऊपर लिस्ट ही नहीं दी आज तक। तो 360 अगर दुकानदार बेच रहा तो फार्मर ने तो नहीं कहा जाके कि आप 360 की मुर्गी बेचे। लेकिन आज जो 260 रुपए का रेट निकला है वो ये, इसको आप किस तरह जस्टिफाई? ये जवाब चाहिए, ये जवाब चाहिए। हमने दिया 160 रुपये, उन्होंने कहा जी हमने 260 से ऊपर मुर्गी बिकने नहीं देनी। अब आप देखें, बीफ और मटन की लिस्ट आती है 400, बीफ मिलता है 600 रुपये, मटन की लिस्ट आती है 800 रुपये, मटन मिलता है 13.5। अभी वही करें? नहीं, हमने लिस्ट देनी है, सजेस्ट करना है गवर्नमेंट को कि ये आज डिमांड एंड सप्लाई सिस्टम है, हम सजेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है। अब वो सारा उन्होंने कर दिया, क्योंकि ये जो लिस्ट वाला मामला है ये इख्तियार है इनके पास हुकूमत के। अगर वो ये कह देते हैं कि जी हम 200 से ऊपर नहीं करने देंगे, क्या उनको ये पता है कि ये 260 में तो असल में एक चीज़ और भी है, 260 गोश्त का डायरेक्ट फार्मर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। फार्मर को तो मिला 163 रुपये फार्म गेट रेट प्लस 8 रुपये ट्रेडर के, सप्लायर के जो इंक्लूड होते हैं, फिर 8 रुपये दुकानदार का मार्जिन तय होता है। दोनों घर सेफ हो गए। आगे 1.45 फैक्टर बनता है जो इसमें इसकी खाल है और इसका कचरा निकलता है इसके अंदर से। तो इसका मतलब है ये 260 रुपये को फार्मर को तो नहीं मिल रहा है, फार्मर को तो मिल रहा है, अगर आज का रेट फार्म गेट रेट जो एक्चुअल पोजीशन उसे मिली है वो तो 159-60 रुपये मिली है। अच्छा, रिटेलर से अगर हम सवाल पूछे तो वो मुद्दा तमाम का तमाम फार्मर पे डाल रहा है, वो कहता है ये फार्मर का कसूर है। नहीं, ये लिस्ट के ऊपर जो बेचते हैं, जहरी बात उनको जुर्माने तो होने, वो क्यों बेच रहे हैं? किसी फार्मर ने नहीं कहा, किसी हुकूमत ने नहीं कहा, वो उनकी खुद की मर्जी है, बेच भी खुद गलत रहे हैं। कहने का मकसद ये है सरदार साहब का कि जो फार्मर है वो अपना घर सेव करके, अगर हुकूमत ने जिंदा ब्रायलर की जो थोक रेट लिखा हुआ है, थोक रेट जो होता है वो फार्म रेट होता है, वो जो लिखा हुआ है वो 179 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर फार्मर जो है वो 200 या 190 रुपए तक बेचेगा, उसको कौन पूछेगा? उसको कौन पूछेगा? एंड पे हिकमत अमली, तजम्मुल साहब, हिकमत अमली आपकी लाहे अमल क्या है आइंदा आने वाले दिनों में? आज तो 260 हमने देखा है कि दुकानदार बेच रहे हैं ब्रायलर, लेकिन कब तक 260 ये रेट रहेगा? आपका इसमें वर्जन क्या? असल में हमने पहले भी कोई मीटिंग हुई थी, सेक्रेटरी इंडस्ट्री से भी, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक से भी, हमने उनको बावर करवाया था कि फार्मर लॉस दर लॉस करता चला जा रहा है, इसका आने वाले दिनों में इफेक्ट पड़ेगा कि चूज़ा बिल्कुल लोग ड्रम कर रहे हैं, चूज़ा प्लेस ही नहीं कर रहे शर्ट पे, एक बंदे की सकत ही नहीं है चूज़ा डालने की। तो जैसे ही चूज़ा डलेगा नहीं, मुर्गी कम आएगी, तो कम आएगी तो चीज़ महंगी होगी। ये उसका ही सारा है किया दरा, जो कि किसी ने सोचा नहीं है। ये कब तक 260 मेंटेन रखेंगे? ये इसका तलब और रसल का मामला, ये 1-2 दिन और ये कर भी लें इस पे। और रसद का मामला जब सूबाई वजीर सनत और तजारत पंजाब मियां असलम इकबाल साहब के साथ मुलाकात हुई, उसमें ये तलब और रसद का मामला तय होने के बाद ये तय पाया था कि ईद के तीनों दिन 260 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त बिकेगा, लेकिन वो 260 रुपये नहीं बिका। अब ये यकीन दहानियाँ भी करवाई गई, मुज़ाकरात भी हुए, उसमें कामयाबियां भी हुई कि जी बिकेगा, लेकिन वो फिर वो कागजात और अच्छा तजम्मुल साहब अब जो वजीर हैं, सूबाई वजीर हैं, उन्होंने आपके लिए जो मुज़ाकरात का रास्ता है उसका भी बायकॉट कर दिया है, अब क्या करेंगे? ये उनके इख्तियार है। देखिए, मुर्गी जितनी डिमांड, जिस तरह की भी डिमांड, इस टाइम मुर्गी बहुत कम है। अब दूसरे सूबों में, अब उस दिन सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने कहा है कि जी सरहद में चिकन सस्ता है, उनको यही नहीं, उनको पता कि वहाँ पे रेट जिंदा का लिखा होता है। गोश्त पंजाब से कोई कम अज कम 40 रुपये पर केजी ऑन एवरेज पूरा साल महंगा बिकता है। सिंध में 245 रुपये जिंदा फार्म गेट रेट है। एंड पे मुझे ये भी बता दें कि अगर पंजाब में रेट यही रहे तो जो फार्मर है उसका पसंदीदा सूबा कौन सा होगा
चिकन को फरोख्त करने के मामले में पंजाब या फिर दीगर सूबों को वो चिकन सप्लाई करेगा? असल में पंजाब पूरे सूबा बलूचिस्तान की कोई अपनी फार्मिंग नहीं है, वो टोटल का टोटल पंजाब उसको डिपेंड करता है। सरहद की ज़ाती फार्मिंग है कोई 10%, वो भी सारा इधर सरगोदा चकवाल इन एरिया से सारी मुर्गी जाती है। सारा प्रोड्यूस करता है पंजाब, मुल्क का कोई 80% चिकन। अब आपने बात ये भी वाज़ेह कर दी है कि अगर पंजाब में ये मामला तय ना हुए तो फार्मर का पसंदीदा सूबा पंजाब नहीं रहेगा। डेफिनेटली इसमें कोई किसी को 160 रुपये फार्म गेट रेट पे ये 260 रुपये चिकन बनता है। इस रेट पे फार्मर को कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा, तो वो किस लिए चूजा डालेगा? क्योंकि अब हुकूमत अब सूबाई हुकूमत ने आपके लिए मुज़ाकरात के रास्ते भी बंद कर दिए। तो हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप 3 हल जो फिंगर टिप्स पे आपके हैं कि ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए और ये कर दिया जाए, वो क्या होंगे शार्पली, जिससे अवाम फैज़याब हो सके? अवाम को अगर सस्ती मुर्गी देनी है तो मैं आपके लाहौर न्यूज़ के तवस्सुल से ये बड़ा वसूख से कह रहा हूँ, अगर अवाम को मुर्गी सस्ती देनी है तो फीड को सस्ता करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई इसका वाहिद और पहला हल, इसके अलावा कोई हल ये ढूंढेंगे तो उस पे फार्मर अगर चूजा ही नहीं डालेगा तो किस तरह ये चिकन सस्ता दे सकेंगे? आपके पास कोई हल? अच्छा, इसमें यह है कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर जो हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, कोई नतीजा खेज कीमत जो है वो हुकूमत फिक्स नहीं करेगी। चांद रात वाले दिन यानी कि हफ्ते वाले दिन जो सूबाई वज़ीर सनत व तजारत की मुलाकात हुई पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन से, उसका रिज़ल्ट ये निकला कि वेरी नेक्स्ट डे जो है वो आवाम को 46 रुपये फ़ी किलो महंगा गोश्त ख़रीदना पड़ा, 260 नहीं 306 रुपये फ़ी किलो में ख़रीदना पड़ा। और इसका वाहिद हल ये है कि जब तक जो है वो पैदावारी लागत कम नहीं होगी, डिमांड एंड सप्लाई बेहतर नहीं होगी। क्या महकमा लाइफ स्टॉक का काम सिर्फ ये है कि वो भैंसों के हवाले से बात करता रहे कि जी के मुंह खुर की बीमारी हो गई है, ये हो गया वो हो गया? उसे नहीं पता कि लाहौर को रोजाना कितनी खपत मुर्गी की चाहिए है। ठीक है, मत नहीं है सरदार साहब, जब भी महकमा लाइफ स्टॉक की बात होती है, पोल्ट्री की बात होती है या कट्टों की बात होती है, मज्जों की बात होती है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है वो हमारे सामने आता है कि वो इस इंडस्ट्री को बूस्ट देना चाहते हैं। लेकिन अभी तजम्मुल साहब ये कहते हैं कि अगर तो चूजे को सस्ती फीड दरकार नहीं होगी तो ये इंडस्ट्री बैठेगी। इससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है उनका विजन जो है वो भी खटाई में पड़ सकता है कि ये लोग बैक ऑफ कर सकते हैं इस काम से। तो और दूसरा इसके अंदर पहलू ये है कि अवाम सस्ती मुर्गी खाने से महरूम हो सकती है। इसका जल्द अज जल्द कोई हल निकलना चाहिए, क्योंकि अभी 260 जो है वो जुर्मानों की बेस के ऊपर और सज़ाओं की बेस के ऊपर 260 आज के जो दिन है उसमें मेंटेन तो हो गया है, लेकिन मुस्तकिल हल इसका क्या हो सकता है ये बैठकर ही तय करना होगा, ताकि अवाम मुस्तकिल मिजाजी के साथ और बगैर किसी टेंशन के कि आज कोई और रेट है और कल कोई और रेट है, इसके बगैर कुछ मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो कम रेट के ऊपर ब्रायलर हासिल कर सके। ये आज की टॉप स्टोरी थी। इसके तमाम पहलू आपने देखे हैं, ब्रायलर का हुकूमती पहलू, अवामी पहलू और फिर एसोसिएशन का पहलू क्या था। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।